हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मुझे आपसे जो प्यार मिला है उसके लिए। तो चलिए मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आरओ से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। हर एक आदमी घर में आरओ का सिस्टम जरूर होता है, तो उसमें क्या क्या समस्या आती है। मैं जब आरओ यूज करता था तो मुझे ईयरली मेंटेनेंस कराना पड़ता था। उसके लिए मुझे कम से कम 5,000 4,000 रुपये सालाना खर्च करने पड़ते थे। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस किया और साथ थोड़ी जानकारी हासिल की। तो मुझे पता चला कि 5,000 जो खर्च होता है उसे आप सिर्फ 200 रुपये में, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ 200 रुपये में ईयरली मेंटेनेंस पे खर्च करके हजारों रुपये बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरओ में क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आरओ के बाहर साइड में एक फिल्टर होता है, उसे प्री फिल्टर कहा जाता है। प्री फिल्टर दो तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट फिल्टर और ओपेक फिल्टर। आप देख सकते हैं इमेज में मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। ट्रांसपेरेंट फिल्टर यहाँ है और ओपेक फिल्टर ये है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी यूज करें तो ट्रांसपेरेंट फिल्टर यूज करें। इससे क्या होता है कि जब भी आपके फिल्टर में गंदगी आती है तो आप उसे देख सकते हैं। तो उसके अंदर एक कैट्रिज होता है जिसको कि आप बदल देंगे तो उसकी गंदगी को कम किया जा सकता है और आपका पानी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कार्ट्रिज भी दो तरह का होता है, एक स्पंज फिल्टर होता है और दूसरा 9 इंच कैंडल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी यूज करें तो 9 इंच कैंडल ही यूज करें, क्योंकि 9 इंच कैंडल जो होता है 100% इंप्योरिटी को क्लियर करता है, जबकि स्पंज फिल्टर में इंप्योरिटी बाहर चली जाती है। आप देख सकते हैं कि 9 इंच फिल्टर में मतलब नट बोल्ट की तरह टाइट हो जाता है, तो इससे गंदगी बिल्कुल भी पास ऑन नहीं होती है। जबकि स्पंज फिल्टर में ऐसा नहीं होता है, वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाता है फिल्टर में, प्री फिल्टर में, इससे गंदगी पास ऑन हो जाता है फिल्टर में। तो चलिए अब ये जब प्री फिल्टर का काम खत्म हो गया, प्री फिल्टर आप खुद से बदल सकते हैं। 20 रुपया में 9 इंच कैंडल आता है, 20 रुपये 25 रुपये में आप सालाना इसको एक बार बदल दें या साल में 2 बार या साल में 3 बार बदल दें, 50% काम तो बिल्कुल समाप्ति हो गया समझिए। तो उसके बाद क्या होता है, स्पंज फिल्टर के बाद जो होता है, यानी स्पंज फिल्टर और 9 इंच कैंडल फर्स्ट स्टेज को पार करने के बाद आप जब जाते हैं तो आगे आता है फिर सेडिमेंट फिल्टर, उसके बाद आता है पंप के बाद आता है कार्बन फिल्टर। तो सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर जो है एक सेट होता है दोनों, उस सेट को कहा जाता है इनलाइन फिल्टर। ये इनलाइन फिल्टर आपको 75 रुपये ईच मिलता है, 75 रुपये। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप इसे अमेजन से खरीद लीजिए, फ्लिपकार्ट से खरीद लीजिए, बहुत वैरायटी का रेंज आता है। मैंने थोड़ा कॉस्टली वाला खरीदा था, मैंने ये वाला खरीद लिया था, लेकिन आप जो चाहे खरीद सकते हैं। 75 रुपये शुरू होता है। अब कॉस्टली तो जहां तक खरीदना चाहें आप वहां तक आप खरीद सकते हैं। तो आपका वाटर का प्यूरिफायर का अगर टेस्ट खराब हुआ है तो आप सिर्फ ये दोनों फिल्टर चेंज कर दीजिए, यानी कि कार्बन फिल्टर जो है बदल दीजिए और सेडिमेंट फिल्टर बदल दीजिए। कार्बन फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर बदल देते हैं अगर आप साल में एक बार, सिर्फ 200 रुपये में, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। वाटर का टेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा और किसी तरह का बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, वाटर का हार्डनेस ज्यादा हो जाता है। तो वाटर हार्डनेस कैसे मेजर करें, अब ये देखिए 200-250 रुपये में एक डिवाइस मिलता है। इसी डिवाइस के थ्रू जो है आप वाटर का हार्डनेस मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका वाटर का हार्डनेस 100 तक है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अगर आपका वाटर का हार्डनेस ज्यादा है और आपको पानी पीने में तकलीफ हो रही है तो आपको मेम्ब्रेन चेंज करना पड़ेगा, जो कि साल में या 3 साल में 4 साल में एक बार चेंज करना पड़ता है। वाटर का मेम्ब्रेन जल्दी खराब नहीं होता है। वाटर का मेम्ब्रेन में क्या होता है कि पंप से जो वाटर है उसमें हाई फ्लो के थ्रू मेम्ब्रेन से पास किया जाता है और हार्डनेस को कम करके जो ज्यादा हार्ड वाटर होता है उसको बाहर कर देता है और लो हार्ड वाटर को आपको सप्लाई कर देता है। तो हार्डनेस को कम करने के लिए ही हम लोग मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। मेम्ब्रेन जो आप खरीदते हैं तो मेम्ब्रेन का प्राइस आता है 500 रुपये से 1000 रुपये तक। अब आप बात करेंगे कि नहीं भाई मेरे पास तो ब्रांडेड वाला है, ब्रांडेड वाला का मेम्ब्रेन अच्छा होता है, वो तो 2500-3000 रुपये में देता है। मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि ब्रांडेड वाले जो कंपनी वाले हैं वो लोग भी यही सारे मेम्ब्रेन यूज करते हैं। हाँ, उसको थोड़ा सील करके रखते हैं वो लोग। जब आप अपने मेम्ब्रेन को काटेंगे तो पता चलेगा कि यही मेम्ब्रेन था। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने ब्रांडेड कंपनी के मेम्ब्रेन को काटा है। मेम्ब्रेन जो होता है आरओ का सबसे कॉस्टली पार्ट होता है, इसका प्राइस 2500 से 3000 रुपये तक होता है, जबकि ये मेम्ब्रेन आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे 500 रुपये से 1000 रुपये तक में मैक्सिमम आपको आसानी से सबसे बेस्ट वाला मिल जाएगा। आप जो चाहे खरीद सकते हैं। मैंने 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर पे आपके लिए ऐड कर दिया है ताकि आप फ्लिपकार्ट से आसानी से खरीद सकें। आप मेम्ब्रेन जब भी खरीदें ब्रांडेड कंपनी के लिए, उसका हाउसिंग उसके साथ में खरीदें। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं मेम्ब्रेन का हाउसिंग कैसा होता है। तो अब इस तरह का मेम्ब्रेन और हाउसिंग जब साथ में खरीदते हैं तो क्या होता है कि सीधा मेम्ब्रेन को उसके हाउसिंग में लगाया और वहां पर जो है उसको, और ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले होता है। यानी कि आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। तो आपने सिंपल प्लग, मतलब एक हल्का सा लॉक होता है, उसको पुल और पुश कर दीजिए। आपका हटाने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा मैकेनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन को चेंज कर दीजिए। मेम्ब्रेन चेंज करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये का खर्च आएगा। अगर मेम्ब्रेन, और एक और चीज क्या खराब हो सकता है उसमें, उसका पंप खराब हो सकता है। पंप भी जो है 800 रुपये से 900 रुपये तक में आपको इजीली फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो पंप खरीदने के टाइम किस चीज का ध्यान रखना है आपको, एक टर्म यूज किया था GPD, गैलन पर डे।
कि जीपीडी का ध्यान रखना है आपको। आपका मेम्ब्रेन और आपके पंप का जीपीडी सेम होना चाहिए। जीपीडी क्या होता है, आप देखिए, आप जब भी खरीदेंगे तो आपका लिखा हुआ रहेगा आपके बाइंग के टाइम में, ये मेम्ब्रेन का जीपीडी 80 है, 50 है, 100 है। उसी तरह से पंप का जीपीडी मेंशन किया जाएगा, यानी कि एक दिन में वो कितना गैलन वाटर को फिल्टर कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका मेम्ब्रेन का जीपीडी जो है सो ज़्यादा है, 100 गैलन पर डे है, तो वो ज़्यादा उसका बाइंडिंग ज़्यादा रहेगा, मेम्ब्रेन में ज़्यादा उसको ज़्यादा मोटा मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको कम जीपीडी वाला पंप लगाएंगे तो उतना तेजी से वाटर को फोर्सफुली भेज नहीं पाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिससे कि आपका पंप खराब होने का चांसेस रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि वाटर का पंप अगर खराब होता है तो जीपीडी मैच करके आप पंप लें। जितना जीपीडी का आपका मेम्ब्रेन है उतना ही जीपीडी का आपका वाटर का पंप भी होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या 3-4 चीज़ें बताई। सबसे पहले प्री फिल्टर होता है, उसके बाद पानी जाता है सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर 50 या 75 रुपए का मिलता है, उसको बदल लीजिए। उसके बाद पंप में पानी जाता है, पंप से जाता है पानी कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर भी आप 75 से 100 रुपए में आता है, उसको भी आप बदल सकते हैं आसानी से, जस्ट आसानी से प्लग एंड प्ले होता है, उसको भी बदल दिया आपने। उसके बाद वाटर जाता है मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन को बदलने के लिए 1000 रुपये तक का एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, और आपको मोटर बदलना पड़ सकता है, मोटर में आपको 800 रुपये तक का खर्च आ सकता है। यानी सालाना क्या बदल जाता है, सालाना 2 चीज़ बदला जाता है, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर। इसके अलावा जब पानी आगे जाता है तो यूवी चैम्बर में आता है। यूवी चैम्बर जो है एक इंपॉर्टेंट है, और सारे वाटर प्यूरिफायर में यूवी चैम्बर होना मेरे हिसाब से तो अनिवार्य है। क्यों, क्या होता है यूवी चैम्बर में भाई? यूवी चैम्बर से जब पानी पास करता है तो बैक्टीरिया को मार देता है उसमें। तो यूवी चैम्बर का में क्या होता है कि जब भी खराब होता है यूवी चैम्बर, तो उसका उसके अंदर एक ट्यूबलाइट होता है, वो ट्यूबलाइट खराब हो जाता है, जैसे यूवी रेज निकलता है। वो ट्यूबलाइट अमेजन पे 200, 250, 300 रुपए में मिलता है। खुद से लगाइए, निकालिए, जैसे घर का ट्यूबलाइट फिक्स करते हैं वो उतने ही आसानी से आप इस ट्यूबलाइट को ही फिक्स कर सकते हैं। प्री फिल्टर 100 रुपए में 4 प्री फिल्टर आते हैं। आप सोचिए 100 रुपए में 4 प्री फिल्टर आते हैं, तो उसके लिए 1000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये देने का जरूरत क्या है? जिसका जितना मर्जी होता है वो उतना पैसा लेकर के जाता है आपसे। तो आप सिर्फ 200, 250 रुपये में आराम से अपने फिल्टर को सालाना जो है सर्विसिंग कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और कुछ और जानकारी लेना चाहते हो आप मुझे हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सदैव इसके बारे में अवगत कराते रहूंगा और जानकारियों से। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका वाटर का हार्डनेस 200 या 300 है तो आपको आरओ लगाने का जरूरत नहीं है, आप वाटर फिल्टर लगाइए, लेकिन आरओ मत लगाइए। आरओ मत लगाइए, जब मैं कहता हूं तो उसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके फिल्टर में मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। मेम्ब्रेन हार्डनेस को बहुत कम कर देता है, यानी कि मिनरल्स को एक तरह से निकाल देता है आपके पानी से। तो आप नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें सब कुछ रहेगा, प्री फिल्टर रहेगा, सेडिमेंट फिल्टर रहेगा, कार्बन फिल्टर रहेगा और आरओ यूवी रहेगा। सिर्फ आपका मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। आप 200-250 तक का हार्डनेस का वाटर आदमी आराम से पी सकता है। यानी कि जनरली जो सप्लाई वाटर आता है उसका जो हार्डनेस है 200 से 250 तक होता है, जो कि एक्सेप्टेबल है, विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है। अगर बहुत ज्यादा है, 500 से ऊपर है आपका हार्डनेस पानी का, तब आप मेम्ब्रेन अच्छा है वो ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं आपको ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले खुद से इसे बदला है, तो और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये सब मैं अटैच कर दूंगा, तो उसमें आप देख पाएंगे ये सारा मैंने आप खुद से खरीदा और खुद से बदला। 200-250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया में छोटा छोटा सामान खुद से खरीद। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सेट है ये सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन प्री फिल्टर है और कार्बन पोस्ट फिल्टर है। ये 3 का सेट है। कार्बन पोस्ट फिल्टर का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको सेडिमेंट फिल्टर और प्री कार्बन फिल्टर ही लेना है। और ये देख पा रहे हैं मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन का हाउसिंग है। तो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन का हाउसिंग मुझे 1000 रुपये में मिला था। ये प्री फिल्टर है, स्पन प्री फिल्टर मैंने भी खरीद लिया था, क्योंकि मेरे पास 2 प्री फिल्टर था, तो एक में मैंने स्पन लगाया, एक में 9 इंच लगाया। देखिए एक प्री फिल्टर है और इसके साथ ये 9 इंच कैंडल है, आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसके साथ ये सब कुछ मुझे लगभग 1500 में मिल गया था। इसे ये खोलने के लिए, प्री फिल्टर के चैम्बर को खोलने के लिए ब्लैक वाला आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ आपको सारा चीज़ पाइप वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो आप इसे बिल्कुल ही आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसका पूरा खर्च लगभग 1500-1600 रुपये आता है। ये मैं सारा लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा, जाकि इससे आसानी से आप इसे खरीद पाएँ। तो सब कुछ आप खुद से खरीद लीजिए और असेंबल कर लीजिए। कि आपके वाटर फिल्टर में आरओ है ही नहीं, तो भी आप सारा सामान अमेज़न से खरीद लीजिए। मुख्यतः उसमें 3 चीज़ होता है। एक चीज, पहला चीज़ जो होता है उसका चैम्बर होना चाहिए, स्टील का चैम्बर या एल्यूमिनियम का चैम्बर, जो भी आपको मिले 200-300 रुपये में मिल जाएगा। चैम्बर ले लीजिए और अल्ट्रा वायलेट ट्यूब ले लीजिए। और तीसरा उसका चोक होता है, जो कि एसी या डीसी चोक जो होता है ले लीजिए, वो 200-250 में मिल जाएगा। टोटल जो है 600-700 रुपये में आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। 500 रुपये में मिल जाता है पूरा सेट। मंगा लीजिए और उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लीजिए या किसी से करवा लीजिए। 100-200 रुपया लेकर के कोई भी मैकेनिक आपके घर में करके जाएगा। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो किसी भी मैकेनिक को बुला लीजिए, वो 200-250 रुपये में आपका काम आराम से कर देगा। आप आराम से सारा सामान खुद से मंगाइए, मत सोचिए कि मेरा ब्रांडेड है। मैंने अक्सर अपने दोस्तों को लड़ाई करते हुए देखा है इस मैटर को लेकर, नहीं मेरा तो सबसे अच्छा ब्रांडेड है। आप उसको खोल करके देखिए उसके अंदर पार्ट्स क्या है। वो पार्ट्स जो है वो लोग यही सारा पार्ट्स यूज करते हैं, कोई अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। मैं ऐसा क्यों
कर रहा हूँ, मैंने इसे देखा है यूट्यूब वीडियोस में, विद द रेफरेंस ऑफ यूट्यूब वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद देखा है, वो लोग काटते हैं मेम्ब्रेन को, उसमें से क्या निकलता है, उसमें से यही सारा जो मेम्ब्रेन आपको अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, यही मेम्ब्रेन वो लोग उसमें लगा अपने ब्रांडेड वाले में लगाते हैं और 1000 रुपए का, 800 रुपए, 700 रुपए का मेम्ब्रेन जो है आपको 2000, 2500, 3000, 4000 रुपए तक में बेचते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको सारी जानकारी वाटर फिल्टर से रिलेटेड मिल गई होगी। मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि सारा सामान मंगा लीजिए और घर में ही वाटर फिल्टर असेंबल कर लीजिए। आप 3000 रुपए तक में आराम से आरओ घर में खुद से असेंबल कर सकते हैं। 3000 आपको असेंबल नहीं भी करना है ना, सारा सामान मंगा लीजिए और एक मैकेनिक को बुला लीजिए जो आरओ का एक्सपर्ट हो, वो आपको सारा कुछ लगा देगा, उसको 500 रुपए दे दीजिएगा। 3-3,500 में एक ब्रांडेड से आप अच्छा अपने इच्छानुसार, 5000 में तो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मतलब आरओ खुद से डिजाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको सारी जानकारी मिल गई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका जानकारी क्लियर हुआ हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होता है। मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है आपके लिए, ताकि आपको सोचिए 200 रुपए का काम कोई 5000 रुपए में कर रहा है आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत